अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीशा सग़ीर। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2018 से 2021 का जो टाइम पीरियड है उसमें मीडिया को 600% का रेवेन्यू हुआ है और मीडिया मालकान को अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। लेकिन इसी के बरक्स अगर देखा जाए तो सहाफ़ती तंजीमों ने मीडिया से मुतल्लिक बयान की तरदीद कर दी है और इसे साजिश करार दे दिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और यहाँ पर मौजूद सीनियर सहाफ़ियों से बात करेंगे। वालेकुम। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है कि 2018 से 2021 में जो है मीडिया रेवेन्यू में 600% इजाफा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो माजी की हुकूमतें थी उसमें भी जो इश्तिहारात थे सरकारी वो 5 अरब रुपये से ज़ायद थे और इस गवर्नमेंट में भी उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनके 600% ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है उनका जो रेवेन्यू है। तो जो उनका प्रॉफिट था उसमें से उन्होंने जो लॉस था उस बुनियाद पर माजी में भी जो वर्कर्स थे उनकी तनख्वाहों को कट लगाया, जो कि इंतहाई नामुनासिब बात थी और उस पर हमने शदीद एहतजाज किया। देखिए, ये कहना तो बड़ा आसान होता है, ट्वीट करना बड़ा आसान होता है कि जी रेवेन्यू आपका 600% बढ़ गया। ये इस जो कानून है मुल्क के उस पर अमल दरामद करना किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। हम अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए एहतजाज ज़रूर करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वर्कर्स के मसाइल हैं उनको हल किया जाए, लेकिन उसके हल की जो बुनियादी वजह है वो गवर्नमेंट के पास है और हुकूमत ही ऐसे मसाइल हल कर सकती है। तो फवाद चौधरी साहब को ट्वीट तो ज़रूर करना चाहिए, लेकिन उन्हें उन जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद भी करवाना चाहिए, जो लेबर लॉज हैं उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए और अभी जो रिसेंटली मीडिया प्रोटेक्शन बिल के जो मंजूर हुआ है उस पर अमल दरामद करवाना चाहिए, चूँकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। देखिए, ये ब्लेम गेम है और गवर्नमेंट के पास हमेशा वसाइल होते हैं। वो चाहें तो आप देखें कि बैंक से स्टेटमेंट लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता। हुकूमत सिर्फ लेतोलाल से काम लेती है और वर्कर्स को भी खुश करती है और मीडिया मालकान को भी। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया मालकान है वो बड़े बासर हैं और उनको हाथ डालना हुकूमत के बस का काम नहीं। इसलिए फवाद चौधरी साहब ने आसान रास्ता इख्तियार किया हुआ है और सिर्फ वो स्टेटमेंट दे देते हैं, वो बात कर देते हैं। हमारा ये उनसे मुतालबा है कि गवर्नमेंट को अपने जो लॉज हैं उन पर अमल दरामद करवाना चाहिए और वो इसी सूरत यकीनी होगा जब वो ट्वीट से निकल कर अमली तौर पर इक़दाम करें। देखें, बात यह है कि मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट वर्कर के सदर की हैसियत से मैं फील करता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो फैक्ट एंड फिगर के तहत दी होगी। एक वज़ीर इत्तलात के पास तमाम आदाद व शुमार होते हैं। मैं समझता हूँ मैं तवील अरसे से वर्कर की जंग लड़ रहा हूँ और अदालतों में वेजेस के हवाले से वेज बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन के वजह से मैं साथ में वेज बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस है फवाद चौधरी साहब ने 600% कहा है। अगर 1200% भी हो जाए, सिर्फ बयानात की हद तक किया है। फवाद चौधरी साहब ने 70 करोड़ रुपया कहा कि हमने अदा किए, फिर भी बहुत से अखबारात ने, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दी, बल्कि तनख्वाहें मांगने की पादाश में उनको मुलाजमों से बरतरफ कर दिया गया और सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से मुलाजमीन को इस बुनियाद पर बरतरफ किया गया कि हमें खसारा हो रहा है। फवाद चौधरी साहब को अपने इस बयान पे साबित कदम रहना चाहिए। मैंने देखा कि मालकान की तंजीमों ने इसके ख़िलाफ़ रिएक्शन दिया और मैं चाहूँगा फवाद चौधरी साहब आदाद व शुमार PTV में आके बयान करें, वो आदाद व शुमार सामने रख दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है और वो कहते हैं कि 2018 से लेकर 2021 तक 600% मालकान को जो है वो इजाफा हुआ है उनके। तो फिर वो जो इश्तिहारात मिले हैं, ठीक है, वो तो हुआ, लेकिन इसमें आम जो रिपोर्टर है, जो मीडिया वर्कर है, वो कहाँ पे फाल करता है? उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। महंगाई के तनासब से जो सैलरीज़ हैं वो तो नहीं इंक्रीज़ की गई, वो तो वहीं की वहीं हैं। अगर आप इस वक्त की बात करते हैं जो इस वक्त महंगाई की शरह है, तो उस तनासब से मीडिया वर्कर की तनख्वाह नहीं है, जिसमें आपका कैमरामैन है, जिसमें आपका फ़ोटोग्राफ़र है, जिसमें आपका रिपोर्टर है, जिसमें आपका NLE है, जिसके बाद आपका डेस्क के जो स्टाफ हैं, एडिटर है, सब एडिटर है, असाइनमेंट एडिटर है, इसी तरह अखबार के जो लोग हैं, तो उनको वो चीज़ जो है वो नहीं मिल रही जो उनका हक है। इश्तिहारात जो हैं वो सबको मिलने चाहिए और उसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी सहाफ़ी छोटा या बड़ा है।
बड़ी है तो उसकी खबर है। और ये जो छोटे इदारे होते हैं, आप यकीन करें कि उन्हीं से जो लोग हैं वो प्रमोट होकर ऊपर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बड़े इदारों में जो रिपोर्टर वो काम नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा जो छोटे अदारे वाले लोग होते हैं या छोटे इदारे, वो बहुत मेहनत करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपना सर्वाइवल जो है उसे यकीनी बनाएं। कागज़ और पेपर जो महंगा है, बिल्कुल ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और सर्वाइवल नहीं हो सकता। और जो ख़ास करके जो डेली पेपर्स वाले हैं उनका तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। जब आप वो प्लेट्स लेने जाते हैं, स्याही लेने जाते हैं, पेपर लेने जाते हैं, तो अब उसका रेट डबल हो चुका है। उसमें रिलीफ देना चाहिए, उसमें कमी आनी चाहिए। जिस तरह पहले कागज़ सस्ता था, जिस तरह पहले स्याही सस्ती थी, प्लेट सस्ती थी, प्रिंटिंग प्रेस का जो खर्चा था उसको उसी लेवल पे लाना चाहिए ताकि इनका भी सर्वाइवल हो सके। जी नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद सीनियर सहाफ़ियों की आपने राय जानी और सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से यही तरदीद की जा रही है कि फवाद चौधरी को ट्वीट करने की बजाय अमली इक़दाम करने चाहिए। इसी के साथ अरीशा सगीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जुल्म के खिलाफ मज़लूम की आवाज़। आपकी उमंगों का तर्जुमान। ABC से तस्दीक शुदा अशात इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची और मुजफ्फराबाद से बैक वक्त शाया होने वाला कसीरुल अशात अखबार रोजनामा अखबार हक आज ही अपने करीबी हॉकर से तलब फरमाएं। रोजनामा अखबार हक।